राशिद की कमी हमेशा हम महसूस करेंगे, डेफिनेटली उनको बहुत ज़्यादा मिस भी करेंगे। तो दुनिया क्रिकेट में राशिद का कोई रिप्लेसमेंट है ही नहीं अनफॉर्चुनेटली। राशिद के लेवल का प्लेयर, इंसान, टीम मैन आपको मिलना बहुत मुश्किल है। मेरा ये आपसे सवाल है कि राशिद खान इस साल नहीं है, तो उनको आप कितना मिस करेंगे? प्लस उनके ना होने से कोई ऐसा प्लेयर आपने रेडी किया है जो उनकी जगह ले सकता है? देखिए, राशिद इज पार्ट ऑफ कलंदर्स फैमिली, बल्कि कलंदर ब्रदर इस दफ़ा हमारा टैगलाइन है। तो राशिद की कमी हमेशा हम महसूस करेंगे, डेफिनेटली उनको बहुत ज़्यादा मिस भी करेंगे। और आपने बात की रिप्लेसमेंट की, तो दुनिया क्रिकेट में राशिद का कोई रिप्लेसमेंट है ही नहीं अनफॉर्चुनेटली। अगर आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो आपको बिल्कुल राशिद के लेवल का प्लेयर, इंसान, टीम मैन आपको मिलना बहुत मुश्किल है। बट हमने अब ऑब्वियसली जो उस गैप को हम कवर करने की कोशिश करेंगे अपनी हरफुल वसा मेहनत से। और जो हमने प्लेयर डेवलपमेंट में भी हमने एक अच्छा स्पिनर जो पिछले 2-3 साल से हमारे पास ट्रेन हो रहे हैं, इंशाल्लाह उनको अपॉर्चुनिटी देंगे। बाकी या किस्मत या नसीब, जिस तरह आपने देखा कि जब हारिस को हमने खिलाया था मेरा ख्याल थर्ड या फोर्थ सीजन में, सो वो फास्टेस्ट एवरेज बॉलर बने थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के प्लान में नहीं आए थे। और फिर हमने उनको बिग बैश में जब उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली, सो उन्होंने पूरी दुनिया को बता दिया कि हारिस हारिस है। और फिर आपने देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट का भी इंटेग्रल हिस्सा वो बन गए। तो इंशाल्लाह एक और बच्चों को हम अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं, और बड़ी उम्मीद है, आप बस दुआ करें कि वो परफॉर्म करें और ना सिर्फ कलंदर्स के लिए बल्कि पाकिस्तान को भी सर्व कर सकें। मेरा एक क्वेश्चन है, बाय द वे दिस इज सनार फ्रॉम बोली। क्वेश्चन मेरा ये है कि हमने प्लेयर्स को देखा है कि वो डोमेस्टिक या मतलब कौमी टीम के लिए उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते, लेकिन लीग में वो जाते हैं, खेलते हैं तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं। इसके बारे में क्या कहते हैं? ये सवाल तो आपको उनसे करना चाहिए ना जिधर वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। ऑब्वियसली एक प्लेयर है जो कि अगर एक टीम लाहौर में अच्छा खेल रहा है तो कराची में क्यों नहीं अच्छा खेल रहा। कुछ ना कुछ तो फर्क होगा, गेम भी वही, ग्राउंड भी वही। तो मुझे लगता है कि शायद इन्वायरमेंट का प्रॉब्लली फर्क हो, या कुछ इस किस्म के प्रेशर्स हो जो उनकी उस तरह सलाहियतों को सामने ना लेके आ रहे हो। मैंने तो आपके सामने अपने जो शाहीन शाह अफरीदी और उनकी पूरी टीम का सीवी आपके सामने है पिछले 2 साल से, कि बैक टू बैक चैंपियन बंदा तुक्के से नहीं बन सकता। कोई ना कोई तो मेहनत होती है, कोई ना कोई तो प्लानिंग होती है। और इसमें बहुत ज़्यादा क्रेडिट जो है वो समीन राना जो मेरे पार्टनर है उनका भी जाता है, कि वो अब सारा साल उस किस्म की प्लानिंग करते रहते हैं। आकिब भाई उनको ऐसा होते हैं। तो आपको एक ओवरऑल एक इन्वायरमेंट क्रिएट करनी होती है जिसकी वजह से आप उन उन बच्चों से विनिंग जो है वो हैबिट्स उनकी बना सकें। तो मैं समझता हूँ कि प्लेयर्स में कोई मसला नहीं है, ऊंच नीच होती रहती है, हमें वो इन्वायरमेंट क्रिएट करनी चाहिए जहाँ पाकिस्तान हमेशा विक्ट्री स्टैंड करे। जुनैद भाई है, मुसलसल है, 5 साल हो गए आपको, कभी मायूसी हुई थी? क्योंकि लास्ट 2 ईयर से अगर हम देख लें तो लाहौर के अंदर चैंपियन बनती आ रही है, और खुशी होती है कि एक ऐसे पार्टनर के साथ हम फ्रेंचाइज के साथ जुड़े हुए हैं जो कामयाबी हासिल कर रही है। देखिए, स्पोर्ट्स जो है ना उसके अंदर विनिंग एंड लूजिंग इज अ पार्ट ऑफ अ गेम। और कोई भी फ्रेंचाइज या कोई भी स्पोर्ट किसी को कोई गारंटी नहीं दे सकता कि यार इस साल के विनर या लास्ट ईयर के विनर हम ही थे तो इस साल भी हम ही जो है ना वो जीतेंगे। बट ओवरऑल जो है ना बीइंग ए स्पॉन्सर जो है ना वो हम फ्रेंचाइज की एफर्ट्स, फ्रेंचाइज की फैन फॉलोइंग, स्टारडम जो है ना वो बेसिकली जो है ना वो मॉनिटर करते हैं और ये देखते हैं कि इनका बिसाइड पीएसएल उसके अलावा इनकी कौन कौन सी जो है ना वो एक्टिविटीज़ हैं। और उसके अंदर स्टार्टिंग से ही जो है ना जिस वक्त हमने लॉर्ड कलंदर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था पहली दफ़ा, तो उस वक्त जैसे मैं अभी अंदर कमरे में यही बात कर रहा था कि लॉर्ड वॉज फाइटिंग फॉर 5th and 6th पोजीशन। तो आतिफ भाई ने बड़े मज़ेदार बोला, बोला नहीं नहीं वी वर ओनली फाइटिंग फॉर 5th पोजीशन, और फिर भी हम उस वक्त थे जिस वक्त से 5 फ्रेंचाइज और बाद में छठी टीम की बाद में छठी आई तो हम छठी के लिए लड़ रहे थे। तो विनिंग और लूजिंग इट्स पार्ट ऑफ अ गेम। पीएसएल की जो सबसे खूबसूरती है कि वो ये है कि जो पूरा पीएसएल होता है एज अ स्पॉन्सर पॉइंट ऑफ व्यू से हर जगह से हर दफ़ा जो है ना फ़ैन आपके साथ अटैच भी होता है। अगर लेट्स से कि मेरा ताल्लुक कराची से और लाहौर, और अगर कोयटा खेल रहा होगा तो मैं फिर भी देख रहा हूँ क्योंकि मेरा कोई ना कोई पसंदीदा प्लेयर, फ़खर जमान हो गया, हारिस रऊफ़ हो गया, या राशिद हो गया, या इवन एवी डिविलियर्स हो गया, किसी ना किसी फ्रेंचाइज से खेल रहा होगा और मुझे मज़ा आएगा उसको मैच जो है ना वो देखने के लिए। तो एज अ स्पॉन्सर पॉइंट ऑफ व्यू से विनिंग और लूजिंग ऑफ कोर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट उससे ज़्यादा जो है ना आपकी फैन फॉलोइंग जो है ना वो ज़्यादा ज़रूरी होती है, और वो आई थिंक लॉर्ड कलंदर के पास जो है ना सबसे बेस्ट है। चले लाहौर के अंदर की बात है, आतिफ साहब बात कर रहे हैं क्रिकेट से हटके कौमी खेल हॉकी की। बड़ा किरदार आप लोगों ने हॉकी के लिए निभाया बेड़ा, लेकिन कुछ फायदा होता नजर आया है। और खासकर मेरे हिसाब से भी पूछूंगा कि क्रिकेट के साथ साथ हॉकी में भी अगर थोड़ा सा वो पार्टनरशिप के तौर पर आ जाए आपके साथ तो कुछ बेहतरी होगी। देखो, जो भी हॉकी और क्रिकेट में फ़र्क ये है लाहौर कलंदर्स के पर्सपेक्टिव में,
कि क्रिकेट में हमारे पास एक टीम है। जब आप अगर उसको नहीं भी खिलाएगा इस बोर्ड या दूसरे लोग, तो हम अपनी टीम में उसको शोकेस करते हैं, क्योंकि आपने ट्रेन करते हैं और टूर्नामेंट में आप शोकेस करते हैं। टूर्नामेंट में आप किसी को ट्रेन नहीं कर सकते। सो हॉकी में भी अनफॉर्चुनेटली उसमें वो सारे एक पेज पे नहीं है। जिस दिन सारे एक पेज पे आ जाएंगे और जो हमारा प्लान था जिसको हम एग्जीक्यूट करना चाह रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो सका, जिसमें लाहौर कराची की सीरीज़ है, जब वो इंशाल्लाह प्लान हो जाएगी और एक कंप्लीट हमारे पास रोड मैप आ जाएगा कि जहाँ से हम उस प्लेयर को इंटरनेशनल सर्किट पे शोकेस कर सकते हैं, तो डेफिनेटली हम जुनैद भाई को भी रिक्वेस्ट करेंगे कि यार उसमें भी हमारा साथ दें। अभी तो लाहौर कलंदर इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो कर सकती है वो हम करते हैं, चाहे उनको फैसिलिटेट करना हो। अभी आपने भी देखना कि उन्होंने अभी जो सीरीज़ खेली है अमान में या बाकी जो प्री क्वालिफायर, उसमें कलंदर्स को ने उनको सपोर्ट किया था। तो हमारी सपोर्ट हाजिर है, हम करते रहेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सबको एक पेज पे आना पड़ेगा अगर हमने आपकी को। 2-2.5 साल के अरसे के अंदर आपने कभी भी एक पेज पे सीरीज जो लाहौर और कराची की बनी, उस पे एक पेज पे भी कभी भी जमा नहीं हो सके आप? नहीं, उसमें देखिए हमने एक ट्रायल किए थे पिछले सीज़न में, यहाँ पे कराची में ट्रायल किए थे। बड़े बच्चे, अच्छे खासी तादाद में बच्चे आए, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली हम लाहौर में नहीं कर सके सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से। सो अब वो हमारे पास पूल ऑफ प्लेयर तो है। अब ज़रूरत इस बात की है कि हम इस सीरीज़ को प्लान करें। जिस तरह के हमारे पिछले दिनों आपने देखा कि हालात रहे हैं, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हालात बेहतर होते हैं तो डेफिनेटली हम हॉकी के साथ खड़े हैं। I personally think थोड़ा सा एसोसिएशन को जो है ना वो एक्टिव पार्ट प्ले करना पड़ेगा। दुनिया में अब हर स्पोर्ट्स की जो है ना लीग शुरू हो गई। यूरोप में जो है ना एक ज़माने में हॉकी की लीग्स हुआ करती थी, बट अब हमने देखा इंडिया के अंदर भी शुरू हो गई है। तो आई थिंक इट्स नॉट अ बैड प्रपोजल फॉर हॉकी एसोसिएशन, इवन फॉर अ स्पोर्ट्स चैनल, कि वो उस किस्म की कोई लीग जो है ना ऑर्गेनाइज करें। उसी तरह जिस तरीके से फ्रेंचाइजेज जो है ना वो सेल हुई हैं क्रिकेट के अंदर, इसी तरीके से जो है ना और फ्रेंचाइजेज जो है ना हॉकी के अंदर जो है ना वो सेल हो खुद ब खुद जो है ना आपका गेम आटा जुनैद एसोसिएशन की बात की तो केचे के साथ आपने मुआहदा किया था आतिफ साहब? अभी भी है हैदर के साथ। देखिए बात यह है कि जुनैद जो बात कह रहे हैं ना, अल्टीमेटली तो ये होना चाहिए, लेकिन इशू ये है कि हॉकी में चूंकि हमारी वो परफॉर्मेंस नहीं रही, हॉकी में हमारे वो समीउल्लाह और कलीमुल्लाह और सलाउद्दीन भाई और बाकी जो स्टार्स थे वो उस तरह के अवेलेबल नहीं रहे। सो हमारी जो जो एडवर्टाइज़र है उसकी आई बॉल्स नहीं उस पर आते। जब आई बॉल नहीं आते तो एडवर्टाइज़र कहता है कि यार मैंने इसमें आगे करना है। क्रिकेट में इसलिए आता है कि सारा पाकिस्तान क्रिकेट देखता है। सो ज़रूरत इस समर की है कि पहले हम स्मॉल स्केल पे शुरू करके लाहौर कराची की राइवलरी को सामने रखते हुए प्लेयर्स को आगे लेके आए, ताकि उसके अंदर कंपटीशन आए और लोग उसको देखने आए। जब वो देखने आएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी बाकी भी आप फिर उसको इम्प्रूव कर सकते हैं और बाकी शहरों को भी उसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये हमने बेड़ा तो उसका उठाया है, लेकिन ऑब्वियसली जब सारे एक पेज पे आएंगे तो इंशाल्लाह उसमें बेहतरी होगी। एक क्वेश्चन, अभी पीएसएल सीजन 9 शुरू होने वाला है और लाहौर कलंदर जो है वो अपने साइड का दिफा कर रहा है। दूसरी टीम में कौन सी टीम लगता है आपके हिसाब से टफ कंपटीशन देगी लाहौर के अंदर से? नहीं, वो मुश्किल है। लेकिन क्योंकि लाहौर कलंदर्स के कैप्टन जो है शाहीन शाह अफरीदी हैं और शाहीन जब मैदान में उतरता है तो जीतने के लिए उतरते हैं। बाकी देखें हार जीत जिस तरह जुनैद ने कहा कि गेम का हिस्सा होती है, हम 100% अपना शाहीन की क़यादत में देंगे और बाकी टीमें भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कलंदर ब्रदर्स जो है उनको हराना मुश्किल है।